एक दफा का जिक्र है। एक जंगल में दरख्तों की कतार थी और उसी जंगल में एक दरख्त पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत ही ज्यादा शरारती था। कौवा हर वक्त परिंदों को तंग करता रहता और आपस में उनकी लड़ाई करवाता रहता। उस कौवे को परिंदों में आपस में लड़ाने का बहुत मजा आता था। उसके दिमाग में हर वक्त शरारतें ही रहती थीं। अरे कौवे मियाँ, सुबह हो गई है लेकिन मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा। लगता है मुझे परिंदों को आपस में लड़वाना पड़ेगा, लेकिन किसको लड़वाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, मैं कबूतर और तोते को लड़वाता हूँ, वैसे भी तोता जल्दी गुस्सा कर जाता है। फिर कौवा उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। अरे कौवे भाई, आप यहाँ कैसे? अरे क्या बताऊं मैं कबूतर भाई, तुम इतने मासूम हो। वो तोता तुम्हारे बारे में इतनी बातें करता है लेकिन तुम कुछ नहीं कहते। अरे क्या कौवे भाई, इस तोते ने मेरे बारे में ऐसा क्या कहा? अरे रहने दो, बिला वजह तुम दोनों में लड़ाई हो जाएगी। मैं तुम दोनों को लड़वाना नहीं चाहता। अरे कौवे भाई, जब तुमने ये मुझे बता ही दिया है कि उसने मेरे बारे में कुछ कहा है, तो बता दो कि क्या गलत कहा है। अरे क्या बताऊं कबूतर, छोड़ो ना, रहने दो, चलो कुछ और बात करते हैं। नहीं नहीं कौवे भाई, आपको बताना पड़ेगा, आपको मेरी कसम। अरे ये क्या मेरे प्यारे कबूतर, तुमने मुझे अपनी कसम दे दी, अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो सुनो कबूतर भैया, कि तोते ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। अरे तोते ने तुम्हारे बारे में ये कहा कि तुम्हारा रंग बस ऊपर से ही सफेद है, अंदर से तो तुम बहुत काले हो। और उसने तुम्हें बहुत ज्यादा कंजूस भी कहा और तुम्हें बहुत ज्यादा बूढ़ा भी कहा। और ये भी कहा कि तुम हर वक्त बुराई करते रहते हो। अरे कौवे भाई, क्या तोते ने मेरे बारे में ये सब कहा? मैं अभी जाता हूँ और उसे मजा सिखाता हूँ। अरे नहीं नहीं कबूतर भाई, ये आप क्या कह रहे हो। आप वहां मत जाओ, मैं उसे यहाँ पर ले आता हूँ। वहां उसके साथ के और तोते भी होंगे, कहीं वो सब आपको मिलकर नुकसान ना पहुंचा दे। मैं उसे जाकर यहीं ले आता हूँ, फिर मैं भी तो यहाँ आपके पास हूँ ना। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो कौवे भैया, तुम जल्दी से तोते को यहाँ लेकर आओ। फिर कौवा वहां से तोते के पास जाता है। अरे कौवे भाई, आप यहाँ कैसे? मैं ऐसे ही आ गया यहाँ पर। वैसे इस कबूतर का मैं क्या करूं, पता नहीं आपके बारे में क्या कुछ कहता रहता है। अच्छा, मुझे तो बताओ तो कौवे भैया कि वो कबूतर मेरे बारे में क्या कहता है? अरे बस कुछ नहीं, बस उसने यही कहा है कि तोता हर वक्त खाता रहता है और टाएं टाएं करता रहता है। उसकी आवाज जंगल के किसी परिंदे को पसंद नहीं, वह बहुत बुरी आवाज में बोलता है। जंगल के सारे परिंदे उसे बहुत तंग हैं। और ये भी कहा कि वो किसी भी परिंदे को पसंद नहीं है। अरे ये क्या, कबूतर ने मेरे बारे में इतना कुछ क्यों कहा? उसने मुझे इतना बुरा भला कहा। मैं अभी उसके पास जाता हूँ और उसे मजा खाता हूँ। कौवे भाई, आप भी मेरे साथ चलो ना। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तुम ही जाओ और जाकर कबूतर से लड़ो। फिर तोता उड़कर कबूतर के पास जाता है। कौवा भी उसके पीछे पीछे आकर छुपकर बैठ जाता है और सारा कुछ अपनी आंखों से देखता है। अरे तोते, तुमने अपनी शक्ल देखी है, कितनी बुरी है, हर वक्त बोलता रहता है। मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा तो मैं भी तुझे नहीं, तुमने मेरे बारे में इतना कुछ गलत कहा है। अरे मैंने जो तेरे बारे में कहा था वो बिल्कुल सच था, लेकिन तूने ये सब मेरे बारे में क्यों कहा था? मैंने कहा तो नहीं था, लेकिन अब कह रहा हूँ कि तू बहुत बड़ा पागल है कबूतर। अरे मैं नहीं पागल तो तू है। तू पागल है।
मैं नहीं हूँ पागल तोते, तू है पागल। नहीं, तू है पागल कबूतर। नहीं, तू है पागल। नहीं, तू पागल कबूतर। नहीं, तू पागल है तोते। अरे कितना मजा आ रहा है इन दोनों को लड़ते देखकर। वो दोनों इसी तरह लड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह से क्यों लड़ रहे हो? अरे क्या बताऊं मीनू चिड़िया, इस तोते ने मेरे बारे में इतना बुरा भला कहा, मुझे ये सब कौवे भैया ने बताया है। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैंने कबूतर के बारे में कुछ नहीं कहा, मुझे तो खुद कौवे भैया ने बताया आकर के कबूतर ने मेरे बारे में इतनी गलत बातें की हैं। फिर मीनू चिड़िया को सारी बात समझ में आ जाती है। अरे तोते भाई और अरे कबूतर भाई, आप दोनों को कौवे भैया ने पागल बनाया है। वो दोनों ने आपस में लड़वा कर छुपकर आप दोनों की सारी लड़ाई देख रहा है और मज़े ले रहा है। अरे हाँ मीनू चिड़िया, अब मैं सब समझ गया। अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इस कबूतर को मेरे साथ लड़वा कर कौवे ने बहुत गलत किया है। अरे कबूतर भाई, तुम मुझे माफ कर दो। अरे हाँ हाँ तोते भाई, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। अब सारे परिंदे जंगल के कौवे की इन शरारतों को समझ चुके थे और उसकी आदतों से वाकिफ हो चुके थे। अब कोई भी कौवे की बातों पर यकीन नहीं करता था। अरे मैं क्या करूं, मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। इतने दिन हो गए हैं मैंने किसी भी परिंदे की लड़ाई आपस में नहीं करवाई है। अगर मैं इनको आपस में नहीं लड़वाऊंगा तो मुझे मजा कैसे आएगा? ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर कौवे के दिमाग में एक तरकीब आती है। फिर वो जंगल के सारे परिंदों को एक जगह इकट्ठा करता है और उनसे ये कहता है कि अरे मेरे भाइयों, मेरे पास आप सबके लिए एक खुशखबरी है। आप सबको तो पता है कि दाना ढूंढना कितना मुश्किल है और हमारे जंगल में उसकी कितनी किल्लत है। मुझे ये बात पता चली है कि हमारे जंगल के दूसरे किनारे पर एक गुफा है। वहाँ बहुत सारा दाना है। जो भी उस गुफा में पहले जाएगा सारा दाना उसको मिल जाएगा। कौवे की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया सब समझ जाती है। वो समझ जाती है कि कौवा हम सब पक्षियों को आपस में लड़वाना चाहता है, इसीलिए वो वहाँ पर जाने से इनकार कर देती है। अरे मीनू चिड़िया, अच्छा हुआ कि तुम उस गुफा में नहीं जाना चाहती, वरना तुम सबसे पहले उड़कर उस गुफा में पहुंच जाती और सारा दाना ले जाती। इसलिए अब सब पक्षियों से पहले मैं उड़कर उस गुफा में पहुंच जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, उस गुफा में तो सबसे पहले मैं ही जाऊंगा, वो सारा दाना मेरा है। अरे नहीं नहीं, वो गुफा पर पहले मैं जाऊंगा, ये सारा दाना मेरा है। तुम दोनों वहां पर पहुंचोगे तो फिर ना, अगर तुम दोनों गए तो मैं तुम दोनों के अंडे पीछे दरख्त से नीचे गिरा दूंगा। अरे मैं तो नहीं जा रहा, मैं भी तुम्हारे अंडे पीछे से नीचे गिरा दूंगा, तुम जाओ। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, मैं भी तुम दोनों के अंडे दरख्त से नीचे गिरा दूंगा। फिर वो तीनों उड़कर एक दूसरे के घोंसलों में पहुंच जाते हैं। तोता उड़ने लगता है तो उसी वक्त कबूतर पाँव से उसका एक अंडा नीचे गिरा देता है। इसके बाद तोता भी गुस्से में आता है और गुस्से में आकर कबूतर का भी अंडा दरख्त से नीचे गिरा देता है। उसी वक्त बुलबुल उन दोनों को आपस में लड़ता देखकर वहां से जाने का सोचता है। तोता उस वक्त बुलबुल को जाते हुए देखता है और वो बुलबुल का अंडा भी घोंसले से नीचे गिरा देता है। अब तो उन तीनों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी उस वक्त मीनू चिड़िया वहां पर आती है। अरे आप सब आपस में क्यों लड़ रहे हो? मुझे तो पहले ही पता था कि उस गुफा में कुछ नहीं होगा। वो तो कौवा हम सबको आपस में लड़वा रहा है। अगर आप सबको यकीन नहीं आ रहा तो मेरे साथ चलकर उस गुफा में देख लो, वहाँ पर कुछ नहीं होगा।
फिर सब पक्षी चिड़िया के साथ उस गुफा में जाते हैं। उस गुफा में जाते हैं तो मीनू चिड़िया की बात सच निकलती है और उस गुफा में कुछ नहीं होता। वो सारे पक्षी एक दूसरे से बहुत शर्मिंदा होते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। अरे कबूतर और बुलबुल, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के अंडे तोड़ दिए हैं। अरे हाँ हाँ तोते, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी तो तुम्हारा अंडा तोड़ा है ना। और मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी अंडा तोड़ा है। आप तीनों की गलती की वजह से आप तीनों ने अपने अपने अंडे खो दिए हैं। वो कौवा आप तीनों को देखकर कितना खुश हो रहा होगा। हमें कभी भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए, चाहे कितना ही हमें कोई क्यों ना लड़वाए, हमें आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए।